नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, इस कंट्री को तो आप लोग भी जानते ही होंगे। कोई इसे डिक्टेटर किम जोंग उन की वजह से जानता है, तो कोई अपने फेवरेट म्यूजिशियन बैंड बीटीएस की वजह से इसे जानता है। लेकिन हैव यू एवर थॉट कि ये कंट्री दो पार्ट्स में क्यों डिवाइड हुई? नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, ये ट्विन ब्रदर्स होने के बाद भी इनमें कितने सारे डिफरेंसेस है और ये जानते नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की हिस्ट्री को, कैसे ये कंट्री बना, कैसे ये स्प्लिट हुआ और आज क्या सिचुएशन है ग्लोबल फ्रंट पे, क्यों नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर और साउथ कोरिया का के पॉप इतनी ज्यादा चर्चा में रहना है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसी चीज को। उससे पहले आप मेरे चैनल लक्ष्मी जियो टॉक्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, क्या ब्रूटल हिस्ट्री है इन दोनों कंट्रीज के बीच में, और आज क्यों ये दोनों ट्विन ब्रदर होकर भी इन्हें एक डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी फॉर्म करते हैं। जहाँ पे नॉर्थ कोरिया जो कि डिक्टेटर द्वारा रूल किया जाता है, वहां पे साउथ कोरिया अपनी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर फ्लरिश कर रहा है। तो इस हैव यू एवर थॉट नॉर्थ और साउथ कोरिया दोनों अलग अलग क्यों है, ये दो पार्ट्स में क्यों डिवाइड हुआ, मैं आपको बताती हूँ। दिस इज द रिजल्ट ऑफ द कोरियन वॉर। देखिए 1950 से 1953 के बीच में कोरिया एक ही था, तो वहां पे लड़ी गई कोरियन वॉर एंड उसके बाद जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ गया। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो जापान था वो बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर रहा था, उसने पूरे साउथ ईस्ट एशिया पे कब्जा कर लिया इंक्लूडिंग कोरिया एज वेल। तो जो पूरा कोरिया था ना, इंक्लूडिंग नॉर्थ एंड साउथ कोरिया, वो बन गया जापान की कॉलोनी। तो वहां हिरोहितो के रूल के अंदर ही रहा कोरिया काफी सालों तक। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई और वहां पे जापान का एंड हो गया, यानी जापान पे बॉम्ब गिराया गया और जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार गया, तो अब ये सोचा गया कि जितनी भी जापान की कॉलोनीज है वो किसके पास जाएंगी। तो मेनली जितनी कॉलोनीज की जापान की, उन सभी ने उनको इंडिपेंडेंट कर दिया इंक्लूडिंग कोरिया एज वेल। लेकिन कोरिया की इंडिपेंडेंस ज्यादा कहाँ टिक पाती थी, बस कुछ ही महीने की मेहमान। कोरिया में फिर से कब्जा कर लिया यूएसएसआर और यूएसए ने। बिकॉज अगर आपको याद हो तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद ही कोल्ड वॉर शुरू हो गया था बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर। तो कोरिया के नॉर्दर्न पार्ट पे कब्जा कर लिया यूएसएसआर ने, जिसे हम आज का रशिया बोलते हैं, और उसके सदर्न पार्ट पे कब्जा कर लिया यूएसए ने। और अगर आप गौर करोगे तो आज भी इस कंट्री की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, इकोनॉमिक आइडियोलॉजी इन्हीं दो कंट्री की आइडियोलॉजीज पे बेस्ड है। नॉर्थ कोरिया जिसमें यूएसएसआर ने कब्जा किया वो एकदम यूएसएसआर जैसा ही उभर के आया। आज नॉर्थ कोरिया में डिक्टेटरशिप है, वो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करता है ठीक यूएसएसआर की ही तरह। और कोरिया के साउथ पार्ट जिसपे यूएसए ने कब्जा किया वो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करता है और वहां पे डेमोक्रेसी है ठीक यूएसए की तरह। वेल इन दोनों ही कंट्रीज ने जो है वो कोरिया में कई सालों तक रूल किया, लेकिन उसके बाद जब कोल्ड वॉर खत्म हो गई तो ये दोनों भी अपने अपने रास्ते चले गए। बिकॉज यूएन ने इन्हें बोला कि आप अपनी आर्मी यहाँ से हटा लें, बट वी आर वेल अवेयर विद द फैक्ट कि जो कोल्ड वॉर थी उसको कोई भी विनर नहीं निकला, ना यूएसएसआर और ना ही यूएसए। इसलिए यूएन ने बोला कि आप अपनी आर्मी जो है वो कोरिया के नॉर्थ और साउथ पार्ट दोनों से हटा लें। एंड एज अ रिजल्ट हमारे साथ जो हुआ था कोरिया के साथ भी वही हुआ। यूएसएसआर और यूएसए तो चले गए, बट द कोरिया इटसेल्फ आल्सो फेस्ड अ पार्टीशन। यूएन ने डिसाइड किया कोरिया को दो हाउस में बांटने का। एंड डू यू नो व्हाट अ कोइंसिडेंस इज कि जो उसका पार्टीशन है वो भी 15 अगस्त 1945 को हुआ था, इंडिया की इंडिपेंडेंस से ठीक 2 साल पहले। एंड ऑन 15 अगस्त 1945 जो है वो कोरिया को नॉर्थ एंड साउथ पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एंड अगर हम कोरिया की अर्ली एम्पायर्स की बात करें तो सबसे पहला एम्पायर जो उभर के आता है वो है गोजोसियान का, जो कि 2300 BCE में एमर्ज हुआ था। एंड लेटर ऑन फर्स्ट सेंचुरी एडी में जो है कोरिया को वो इन्वेड कर लिया हंस ने। बट अगर हम ऑल ओवर कोरिया की हिस्ट्री की बात करें तो इट इज क्वाइट सिमिलर टू द इंडियन हिस्ट्री। जैसे ब्रिटिशर्स ने हमें अपनी कॉलोनी बनाया और एक्सप्लॉइट किया, ठीक वैसा हाल जो है वो कोरिया के साथ भी हुआ। कोरिया को पहले जापान ने अपनी कॉलोनी बनाया, देन यूएसए एंड यूएसएसआर ने। एंड इन तीनों ने ही कोरिया को बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉइट किया, उनको फोर्स्ड लेबर करवाया, उनको हरास किया। बट फाइनली कोरिया को सम इंडिपेंडेंस मिल गई, भले ही इसका पार्टीशन हुआ हो।
लेकिन अगर हम आज की बात करें तो कोरिया जो कि नॉर्थ और साउथ पार्ट में डिवाइडेड है, इन दोनों की पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइडियोलॉजी बहुत डिफरेंट है। अगर हम नॉर्थ कोरिया की बात करें तो नॉर्थ कोरिया पे रूल करते हैं किम जोंग उन, एंड हम सबको पता है कि कितनी क्रूअल डिक्टेटर है। ही इज वेरी इनफेमसली फेमस इन कोरिया। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम साउथ कोरिया की बात करें, साउथ कोरिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। वो कंट्री फ्लरिश कर रही है अपने प्राइम मिनिस्टर के अंदर, एंड वहां पे जो है म्यूजिक पार्टनर है, स्पेशली के पॉप इंडस्ट्री। तो हम इस वीडियो में कुछ ऐसे ही रोचक फैक्ट डिस्कस करेंगे नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्थ कोरिया की। अगर हम बात करें नॉर्थ कोरिया की पॉलिटी की, तो नॉर्थ कोरिया को रूल करते हैं डिक्टेटर किम जोंग उन। और ये किम फैमिली जो है, जब से नॉर्थ कोरिया डिवाइड हुआ है तब से ही उसे रूल कर रही है। पूरे 70 साल से, फ्रॉम 1948 टू टिल नाउ 2024 जो है, वो किम फैमिली ही नॉर्थ कोरिया को रूल कर रही है। किम जोंग उन से पहले उनके फादर किम सेकंड इसको रूल किया करते थे, एंड 2011 में किम जोंग उन ने जो है ये सत्ता संभाली। एंड एज यू नो कि मोनार्की में होता क्या है कि राजा के बाद उसका बेटा राजा बनता है, एंड दिस लीनिएज एंड साइकिल गोस ऑन एंड ऑन। अगर हम बात करें नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी की, तो बहुत ही ज्यादा आइसोलेटेड है। जो इंफॉर्मेशन है वो पब्लिक तक पहुंचाई ही नहीं जाती है। वो अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को बहुत ही ज्यादा सीक्रेट रखते हैं, और वहां पर ट्रांसपेरेंसी जैसा तो शब्द एग्जिस्ट ही नहीं करता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, जो नॉर्थ कोरिया है वो FATF की ब्लैक लिस्ट में बहुत सालों से है। FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये उन कंट्रीज को मॉनिटर करती है जो कि टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग में इंडल्ज होते हैं, और उनके पास क्रिमिनल रिकॉर्ड की बेसिस पर उनको ब्लैक एंड ग्रे लिस्ट में डाला जाता है। जिनका रिकॉर्ड ज्यादा ही ब्रूटल होता है उसको ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है, और कुछ कंट्रीज को जो है वो ग्रे लिस्ट में डाला गया है। अब तक के 195 में से 39 कंट्रीज जो है वो FATF की ग्रे एंड ब्लैक लिस्ट में आती है, जिसमें सबसे टॉप पे रैंक करता है नॉर्थ कोरिया, क्योंकि उसकी ब्लैक लिस्ट में है। इसके अलावा जो नॉर्थ कोरिया भी है वो अपनी फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए डिपेंडेंट है चाइना और UN, उसके अलावा उसकी बाकी कंट्रियों से। एंड जिसमें उनकी एक्सपोर्ट्स बहुत ही कम है, बट उनका इम्पोर्ट बहुत ही ज्यादा है। उनका इम्पोर्ट मैक्सिमम जो है वो चाइना से है, और वो भी आर्म्स एंड एमिनेशन को लेके। एंड इससे हमें याद आती है वहां की आर्मी। तो अगर हम नॉर्थ कोरिया की आर्मी की बात करें, तो नॉर्थ कोरिया की आर्मी जो है वो बहुत ही बड़ी आर्मी है पूरे वर्ल्ड में। लेकिन ऐसी आर्मी का क्या फायदा अगर वहां के लोग जो है वो अपनी बेसिक नीड को ही मीट नहीं कर पा रहे। इसके अलावा USA जो है वो कंटिन्यूअसली उस पर सैंक्शंस लगाता रहता है, जिससे उसका ट्रेड करना भी बाकी कंट्रीज के साथ उतना फिजिबल नहीं है। तो वो बस चाइना तक ही सिमटा हुआ है। इसके अलावा कुछ जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है उससे। फिर ये हमने मॉनिटर किया नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन। तो आइए अब हम बात करते हैं साउथ कोरिया में। अगर हम बात करें साउथ कोरिया की, तो साउथ कोरिया कम्प्लीटली एक पेनिनसुला है जो कि तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। इसकी कैपिटल है सियोल। सियोल इज इटसेल्फ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इसके अलावा सियोल में पूरे 16 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी है। साउथ कोरिया की डेवलपमेंट की स्टोरी है वो बहुत ही ज्यादा मोटिवेटिंग मानी जाती है एंड पॉपुलर भी, क्योंकि जो साउथ कोरिया है उसने खुद को जीरो से डेवलप किया है। एंड आज जो है वो साउथ कोरिया की इकोनॉमी फ्लरिश कर रही है एज कम्पेयर टू नॉर्थ कोरिया, बिकॉज साउथ कोरिया एशिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, एंड पूरे ग्लोब में 14th रैंक पे आती है साउथ कोरिया की इकोनॉमी। इसका GDP शेयर काफी ज्यादा है पूरे वर्ल्ड में। अगर हम बात करें साउथ कोरिया की रिलीजन की, तो वैसे तो साउथ कोरिया में कई सारे मल्टीपल रिलीजन फॉलो होते हैं, बट मेनली जो है वहां पे क्रिश्चियनिटी एंड बुद्धिज्म, इंडियन ओरिजिन बुद्धिज्म फॉलो किया जाता है, एंड रेस्ट ऑफ द पीपल फॉलो क्रिश्चियनिटी। इंडस्ट्री का साउथ कोरियन इकोनॉमी में एक बहुत ही बड़ा शेयर है, तो वहाँ की इकोनॉमी को भी सपोर्ट करता है। उसके अलावा साउथ कोरिया में टोटल 9 प्रोविंसेस है, जिसमें से 6 मेट्रोपॉलिटन सिटी है एंड एक स्पेशल सिटी है। मैं आपको साउथ कोरिया के बारे में कुछ फन फैक्ट्स बताऊं तो आप ये सुन के हैरान हो जाए कि आपको पता है कि साउथ कोरिया का टोटल पॉपुलेशन में से 1/4 लोग जो है वो प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं। एंड प्लास्टिक सर्जरी करवाना साउथ कोरिया में बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में उतना कॉस्टली नहीं है। साउथ कोरिया अपने आइडियल ब्यूटी स्टैंडर्ड की वजह से भी बहुत ही ज्यादा फेमस है। उसके अलावा के पॉप कल्चर का भी उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है।
क्योंकि उसने वहाँ के जेनजीज को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है। एंड नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द के पॉप इंडस्ट्री, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि साउथ कोरिया में पॉपुलर है। फॉर एग्जाम्पल वहाँ का ई स्पोर्ट्स बहुत ही ज्यादा फेमस है। इसके अलावा साउथ कोरिया की जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री मानी जाती है। कोरिया के लोगों में इतनी ज्यादा यूनिटी है कि उन्होंने 2016-17 में नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट करके अपने प्रेसिडेंट को भी इम्पीच कर दिया था। तो क्या आप वहाँ के लोगों की विल पावर का अंदाजा लगा सकते हो? आप मेरे इस वीडियो से साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया के बीच का एक डिफरेंस तो जान ही गए होंगे कि दोनों एक होने के बाद भी, इवन पार्टीशन होने के बाद भी, ये कंट्रीज कितनी ज्यादा डिफरेंट है। इन्होंने अपनी ग्रोथ के लिए डिफरेंट डिफरेंट पाथ्स को फॉलो किया और उसका रिजल्ट ही आप दोनों भुगत रहे हो, और या फिर कहें तो फेस कर रही है। वीडियो अबाउट डिफरेंशिएटिंग नॉर्थ कोरिया विद साउथ कोरिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। Till then, stay tuned with me and bye bye.